हेलो डेली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम इससे पहले वर्ग निकालना सीख चुके हैं और आज हम निकालेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्गमूल क्या आता है। वर्गमूल इसके नाम में ही छिपा है कि वर्ग का मूल क्या है। जैसे 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो ये 25 कहाँ से निकला है, किसका वर्ग है, तो किसका है, 5 का स्क्वायर से क्या निकलता है 25 है, यानी 5 × 5 करते हैं हम तो क्या निकलता है 25, यानी 25 क्या है वर्ग है, उसका मूल क्या है 5, यानी कहाँ से निकला है 5 निकला है। तो ये जो मूल है इसका जहाँ से ये वर्ग निकला इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। और ये जो हमारी संख्या होती है ये हमारी होती हैं वर्ग संख्या। तो आज हम यही जानेंगे कि हमारा जो वर्गमूल है ये एक्चुअल में निकलता कैसे है, इसको निकालने की विधियों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, वर्गमूल की बात करें कि आपके जो एग्जाम नोट्स हैं उसके पेज नंबर 39 पे देखेंगे तो आपको लिखा है वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मैंने बता दें कहाँ से निकलता है। वर्गमूल इसका मतलब क्या है, वर्गमूल क्या है आपका, वर्ग का क्या है उल्टा है ना। वर्ग क्या है उल्टा है। जैसे 25 क्या है, जैसे समझे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25 हो गया, तो 25 क्या है वर्ग है, यानी वर्ग है। तो इस वर्ग का वर्गमूल क्या है आपका 5 है। तो वर्ग जैसे हम वर्ग निकालते हैं तो उसका उल्टा हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, उल्टा को जो आपके किताब में वर्ड दे रखा है वो लिखा है प्रतिलोम। प्रतिलोम का अर्थ भी क्या हो गया, उल्टा होता है, यानी वर्ग जो है वर्गमूल का उल्टा है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 दूना 4। 3 का स्क्वायर निकलेंगे तो कितना निकलेगा 3 3 9। तो अगर हम ये निकले, अगर हम लिखें तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 1 किससे निकला है, इस 1 से निकला है, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। इस तरह इस 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, किससे निकला है ये 4, इस 2 से निकला है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। इसी तरह इस 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये 9 किससे बना है, इस 3 से निकला है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से हम बाकी संख्याओं का भी क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप 4 ले लो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौको 16, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। किताब की लैंग्वेज भी बता रही हूँ और अपने लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा है उसने बोला है कि प्रयास कीजिए अगर हम 11 का वर्ग निकालते हैं, 11 और कितना बताया इसमें 14, अगर हम 11 का वर्ग निकालते हैं तो 11 की होती हैं 121। 11 का वर्ग क्या हो गया 121। अगर हम बोले 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। आपको यही पूछा है कि 121 का वर्गमूल क्या है, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 11। इसी प्रकार हम 14 का निकालेंगे तो 14 का निकल जाएगा आपका 196 वर्गमूल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं 10 + 4 करके, यानी कि 10 10 की 100, 10 का स्क्वायर 10 10 की 100, 2 × 10 × 4 + 4 का स्क्वायर 16। मैंने निकालना सिखाया इसलिए मैं यहाँ पे क्या हूँ शॉर्टकट बता रही हूँ। 10 दूने 20 और 4 40 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 और 1 5 और ये 1 156 निकला है, तो 13 का स्क्वायर है 10 20 चौको 80 होगा, है ना, इसलिए गलत है, 20 चौको 80 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 ये 10। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या आपको और सरल चाहिए तो आप क्या इन दोनों का आपस में इंटू करिए, जो भी निकलेगा वो आप निकाल लेंगे। तो आई होप आप ये निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 हो जाएगा, यानी कि 196 का वर्गमूल क्या है इसका वर्गमूल जिससे ये निकला है, यानी कि कितना है 14। ये तो ये दो आपको क्वेश्चन पूछे हैं, इस तरह से आपको एक नंबर में
कई क्वेश्चन आधा आधा नंबर करके पूछ ले, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आधा नंबर करके 4 क्वेश्चन इस तरह के फिलअप में पूछ लेते हैं अलग अलग यूनिट से लेके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसने बोला जरा सोचिए क्या हो सकता है दूसरा, जैसे कि हमारे पास -1 है, अगर हमारे पास -1 है और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना निकलेगा, -1 इंटू -1 करेंगे तो एक का एक आ जाएगा, माइनस माइनस के चिन्ह क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा ये 1 आएगा। इसी तरह का अगर हम -2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू -2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस की कितनी हो जाएगी प्लस, यानी कि कितना आ जा रहा है 4। तो मतलब ये क्या है ये, ठीक है। अगर हम इसी को कंपेयर करें यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो कितना निकलता है 1, और 2 का स्क्वायर हम निकालते हैं कितना निकलता है 2 दूना 4, यानी कि -2 और 2 का स्क्वायर क्या है सेम है, -1 और 1 का स्क्वायर क्या है सेम है। ऐसी अदर संख्या में होगा। इसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सके, इसका अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, मतलब ये है कि संख्या ये 1 जो है, संख्या 1 के 2 वर्गमूल हो, संख्या 1 के जो वर्गमूल हैं वो 2 हो सकते हैं ना, एक इससे भी निकला है और एक प्लस से भी, 2 वर्गमूल हो सकते हैं क्या, -1 एंड +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है तो हम 1 लगते हैं। इसी तरह 2 के क्या हो सकते हैं वर्ग जो मूल हैं, वर्गमूल जो हैं वो कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, -2 एंड 2, ठीक है। तो अगर अब कभी आपको पूछ दे कि अगर आपको वैसे जनरली नहीं पूछेगा लेकिन अगर कभी पूछ ले 2 का वर्गमूल क्या -2 हो सकता है, तो हो सकता है आपकी बुक में दे रखा है, नहीं हो सकता वो उसने आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब के लिए दे रखा है ना, बट हो सकता है ना। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं -4 नहीं, 4 का वर्गमूल, ठीक है। और लेकिन जनरली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4 का वर्गमूल हम -2 नहीं 2 ही हमेशा लेते हैं, यानी हम उसकी पॉजिटिव संख्या ही लेते हैं। किसी का भी जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम पॉजिटिव संख्या ही लेते हैं, लेकिन होने को नेगेटिव संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी वर्गमूल का कॉन्सेप्ट कि वर्गमूल क्या है। दूसरी बात है जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जब हम वर्ग निकालते हैं तो हम किसी भी संख्या का क्या लिख देते हैं स्क्वायर निकाल, जैसे हमें 2 का वर्ग निकालना होगा हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 निकालेंगे। लेकिन अब इस 4 का वर्गमूल क्या, 4 का वर्गमूल इतना बड़ा लिखने की जगह हम क्या करते हैं गणित में एक चिन्ह लगाते हैं, वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है ये, और इसके नीचे लिख लेंगे 4। जब हमने √4 लिखा हो, इसे अंडर रूट या वर्गमूल कहते हैं, √4 लिखा हो मतलब हमें क्या निकालना है 4 का वर्गमूल। √9 लिखा हो तो मतलब 9 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया से जिसे हम √ भी कहते हैं। स्क्वायर का होगी जब हम उसकी किसी भी संख्या की पावर 2 लिख देते तो वहाँ क्या हो गया, मतलब हम उसका स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उसका वर्ग की बात करें। वर्ग और वर्गमूल में अंतर आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब आपको दे रखा है, ठीक है, निष्कर्ष मैंने ये बता दिया, ये आपको पेज नंबर 40 में इसी तरह का दे रखा है। जैसे दे रखा है कि 5 तक तो मैंने वैसे ही बता दी कि जैसे दे रखा है कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81, यानी 81। निष्कर्ष क्या निकाला कि 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है, कितना हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना है 10 10 की 100, यानी 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ऐसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, यानी कि 121 ये निष्कर्ष निकाल रखा है, इस तरह से आपकी बुक में दे रखे हैं। यानी 121 का वर्गमूल कितना है 11। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का होता है 144, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 12। इसी तरह से 13, इसे 14, ऐसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी 64 का वर्गमूल कितना है आपका 8 है। तो ये आपको इस तरह से बुक में दे रखा होगा, आप पूरी टेबल देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कितना क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2-3 विधियाँ हैं, ठीक है। वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ, एक तो हम घटाने के द्वारा निकाल सकते हैं, दूसरे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और तीसरा जो है हम भागफल विधि द्वारा
भागफल विधि द्वारा। तो 3 विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, 3 विधियों द्वारा, कौन सी, एक आपके घटाने के द्वारा माइनस करके, दूसरे आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तीसरे आप भागफल विधि द्वारा। तो हम तीनों विधियों को सीखेंगे। अगर हमें कंडीशन नहीं दे रखी है पेपर ने, हमें लिख रखा है सीधा 81 का वर्गमूल निकाल, तो जो हमें ईजी लगता है हम उसके थ्रू जा सकते हैं। बट हमें दे दिया कि 81 का वर्गमूल घटाने की विधि द्वारा निकाल, तो हमें वहाँ पे मजबूर है कि हमें पूरा करके दिखाना होगा। और कैसे दिखाना होगा, घटा के दिखाना होगा। तो हम सबसे पहला वाला मेथड निकाल देते हैं कि वर्गमूल निकालेंगे हम घटाने की विधि के द्वारा। घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, हेडिंग है हमारे जो उसमें है घटाने की संक्रिया, मतलब हो जाता है प्रक्रिया। ठीक है, संक्रिया द्वारा वर्गमूल, ठीक है, द्वारा वर्गमूल। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, पहली बात जो आपकी एक इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिखा है कि प्रथम n मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10 असंख्य। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक मतलब 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक कैसी विषम संख्या है। विषम संख्या समझते हैं, जो 2 से नहीं करती वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। विषय लिख दिया मैंने। विषम संख्याओं का योग कितना होता है, इसने बोला n² होता है। समझ आई ये लाइन, आई होप आई होगी। नहीं आई तो इस तरह से प्रथम n विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन होंगी, जो 2 से भाग नहीं लेंगी। विषम संख्या जैसे हमारी 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ये 2 से करती नहीं करती। उसके बाद 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, ये सब क्या है, इस तरह से हमारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, प्रथम n, मान लो हम शुरू की क्या है, इन 3 संख्याओं को ले लेते हैं। प्रथम n विषम संख्या, तो पहली हो गई हमारे 1, फिर हो गई 3, फिर हो गई 5। इनका क्या है, योग। इनका योग कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9 आ गया। इनका योग किसके बराबर होता है, n² के बराबर होता है। n मतलब कितने, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 9। ये दोनों प्रूफ हुई। तो यही बात वो कहना चाहता है कि प्रथम n विषम संख्याएं, सम संख्याएं नहीं, ध्यान देने की बात है, विषम संख्याओं की बात कर रही है। उनका योगफल हमेशा जितनी संख्याएं लेते हैं उनके स्क्वायर के बराबर होते हैं। यहाँ से हम क्या सिद्ध करेंगे, यहाँ से हम ये सिद्ध करेंगे कि जब हम घटाने की प्रक्रिया लेते हैं तो हम विषम संख्याओं को जिसका हमने वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का मतलब है किसी स्क्वायर का क्या है, वर्गमूल है। n² का क्या है, n है वो। ठीक है, तो जितनी बार होगा उसका माइनस करने पे जितने पद आते हैं उतना क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे लिखा है 81 का वर्गमूल, कैसे आएगा क्वेश्चन, वर्गमूल घटाने की संक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो 81 का हमने क्या निकालना, वर्गमूल। अब ध्यान से सुन, हमें क्या करना है, 81 का सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 से लेके हम 1 से आगे विषम संख्या लेंगे कितनी, जब तक क्या नहीं आ जाता, जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम उन विषम संख्याओं को जो नई संख्या आएगी उसको घटाते रहेंगे। कैसे, आई होप आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, पर जब क्वेश्चन होगा तो समझ आएगा। जैसे हमने 81 का निकालना है, तो 81 से हमारा पहली विषम संख्या क्या है, 1 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। हमारा पहला पद हो गया। अब क्या, इस 80 में से हम क्या है दूसरी विषम संख्या घटाएंगे। 1 के बाद कितना आ जाएगा, 3, 10 में से 3 गए 7, 7 3 10 और कितना बचेगा, 77। अब हम क्या 77 से अगली कितना आएगा, 5, 7 में से 5 गए 2 और ये बचेगा 72। अब 72 में से नेक्स्ट कितनी है, 7 में 12 में से 7 के कितना आ जाएगा, 5 अपन 10 2 12 और ये बच जाएगा आपका 6, 65 में से 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या है, 9। 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 6 और ये बच जाएगा आपका 56 में से आप कितना
9 हमने माइनस कर दिया, अगला कितना आ जाएगा 11, तो 6 में से 1 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 45। अब क्या है आगे देखो 45 कितना माइनस कर दिया हमने 11, अगला विषम संख्या क्या होगी हमारी -13, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 32। ठीक है, अगला 32 में से 15 के बाद क्या होगी विषम संख्या 13 के बाद क्या होगी 15, 12 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 2 7, 7 बच जाएगा है ना। और ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 गए 1, कितना बच गया 17। अब 17, 15 के बाद अगली विषम संख्या क्या है 17, 17 में से 17 गए 0। क्या बोला था मैंने, कब तक माइनस करते रहेंगे जब तक क्या ना आ जाए 0 आ गए। अब हम वर्गमूल कैसे ज्ञान करें, ये तो हमने घटा रहे, वर्गमूल कैसे ज्ञान करेंगे, ये जितने पदों के बाद हमारा 0, जितने पदों में हमारे 0 आया है उतने पदों को काउंट कर लेंगे, वो पद हमारे क्या हो जाएंगे वर्गमूल हो जाएंगे। जैसे कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो हमारा जो 81 का वर्गमूल है वो कितना आ गया 9। और ये छोटी संख्या तो हम वैसे भी जानते हैं 81 कहता है 9 का इसका 9 9 81 होता है, यानी कि 81 का वर्गमूल क्या 9। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं और इस तरह हम घटाने की संख्या द्वारा क्या कर सकते हैं अपने वर्गमूल को निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बुक में, आगे जो है वो ये है कि आपको 749 का वर्गमूल निकालना है। 729 है, सॉरी 729 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही निकालेंगे, बहुत लंबी क्या है प्रोसेस होगी, ये बस इतना फ़र्क आ जाएगा। लेकिन ये अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हर संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो, ज़रूरी है नहीं है। जैसे कि अगर हम 90 लेंगे, क्या हमारा 90 पूर्ण वर्ग है 90 नहीं। अगर हम 9 लेते हैं, 9 का आता है 9 9 में 81 और उसके बाद 10 आता है 10 10 की 100, यानी कि इन दोनों के बीच में 90 आ रहा है, जो कि क्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, जब आप माइनस करोगे, माइनस करते हुए जाएगा, घटाते हुए जाएगा, तो आपका आंसर एक टाइम बाद क्या जाएगा नेगेटिव में आने लग गए। बिना 0 को 0 नहीं आएगा बीच में और सीधा क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव में आंसर आना लग जाएगा। नेगेटिव में कुछ भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप समझ लो क्या है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा या वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे वह समझ में कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए। आप अगर एक्सरसाइज देखेंगे तो आप देखेंगे, प्रयास कीजिए, नीचे पॉइंट दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर प्राप्त निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। ठीक है, यदि यहाँ पूर्ण वर्ग हैं तो इनका वर्गमूल ज्ञात के पहले बताने पूर्ण वर्ग हैं या नहीं, नहीं है तो उसका वर्गमूल निकालना है। जैसे मैं इसमें से एक संख्या बता देती हूँ आपको 90। अब 90 का हमें बताना है पहले कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, घटाने की संक्रिया द्वारा बताना है। सबसे पहले क्या घटेगा 1, कितना आ जाएगा 89, फिर 89 में से कितना घटाएंगे नेक्स्ट 3, कितना आ जाएगा 86, 86 में से नेक्स्ट घटाएंगे 5, कितना आ जाएगा 81, 81 में से फिर घटाएंगे 7, कितना आ जाएगा 7 और 3 10 4, 7 8 9 10 11 यानी 74, 74 में से अगला आएगा 9, तो कितना बचेगा ये 5 और ये बच जाएगा आपका 6, 65, 65 में से अगला घटाएंगे तो कितना 11, ये बचेगा आपका, ये घटाना समझ रहे हैं ना, विषम संख्याओं को घटा रहे हैं। ठीक है, 5 में से 1 गए 4 और 6 में से 1 गए 5। 54 में से अब हम क्या घटाएंगे 13 घटाएंगे, 11 के बाद क्या आएगी विषम संख्या 13 आएगी, तो 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गए 1 और यहाँ 5 में से 41 में से 13 के बाद क्या घटाएंगे हम 15 घटाएंगे और ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएगा 3 में से 1 गए 2, देख लो 5 5 10 1 11 1 3 और 1 4। ठीक है, 26 में से आप क्या घटाएंगे 17 घटाएंगे तो कितना होगा 6 में से 7 गए 9 और 1 बचे, कितना बचा 9। अब हम 9 में से क्या 17 के बाद कितना आ जाएगा 19, 9 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। हमारी संख्या क्या 0 से पार हो गई, 0 से कम हो गए, विदाउट 0 आए। मीन्स दैट क्या है यहाँ क्या है 90 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ठीक है। इसी तरह से आप अगर 121 निकालेंगे तो 2121 क्या पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 बार आपको इसको घटाना पड़ेगा। इसी तरह से आप 55 देखोगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम 6 7 सत्ता देखते हैं, 7 का स्क्वायर देते हैं, 7 सत्ता 49 आता है, 8 का दिखा 7 के बाद 8 आ गया, 8 8 64 आता है, 64 आता है। इन दोनों के बीच में है 55, लेकिन क्या यहाँ क्रमागत संख्या, तो 55 क्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके बाद आपका है 36 है, 36 का देखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर है, यानी 6 बार आपको घटाना पड़ेगा। और उसके बाद आपका है 49 है, तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी 49 को 7 पदों तक आपको घटाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे माइनस 13 तक आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको माइनस के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये मेथड कम आता है लेकिन आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है पेपर में नहीं आएगा, एग्जामिनर का मूड है कुछ भी दे सकता है जो आपका सिलेबस में। मोस्टली जो आते हैं आपको वर्गमूल निकालना आता है, या तो आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना आएगा या आपको भाग विधि से निकालना आना, इन दोनों के आने की चांसेस इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए, एग्जामिनर के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या सीखेंगे, वर्गमूल सीखेंगे, किस मेथड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।